हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्क पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक होगा उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर त्यागना, बाहर त्यागने की प्रक्रिया। मतलब यह एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें हमारे शरीर में जो कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थ निर्मित करती है उसको शरीर से बाहर त्यागा जाता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें कोशिकाओं द्वारा निर्मित कोशिकाओं द्वारा निर्मित अपशिष्ट पदार्थों को बाहर त्यागा जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें कोशिकाओं द्वारा निर्मित अपशिष्ट पदार्थों को बाहर त्यागा जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस, जो हमारी उपापचयी क्रिया होती है, जैसे पाचन, श्वसन, तो इनमें क्या होता है कि हमारी जो जैविक क्रियाओं के द्वारा हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ निर्मित होते हैं, अपशिष्ट पदार्थों का संचय होता है। तो ये हमारे शरीर में जब निरंतर रूप से संचय करते हैं तो ये हमारे विष के समान कार्य करते हैं। तो इनको हमारे इन कई प्रकार की क्रियाओं के द्वारा बाहर त्यागना आवश्यक होता है। तो इसमें जो तंत्र काम करता है, जो सिस्टम कार्य करता है, उसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अनेक जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक जैविक क्रियाओं या उपापचयी क्रियाओं के द्वारा जो हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, श्वसन, पाचन, तो इनके द्वारा क्या होता है कि हमारे क्रियाओं के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों जैसे कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ हैं जो हमारे संचय होते हैं? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे श्वसन की क्रिया के द्वारा फेफड़ों से बाहर निकाल दी जाती है। तो ये हमारे उपापचयी क्रियाओं के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, CO2, इनका हमारे शरीर के अंदर संचय होता है। ये हमारे शरीर के लिए मतलब हमारे आविष के समान, जब ये इनको बाहर निकालना क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमारे विष के समान ये कार्य करने, विष के समान कार्य करते हैं, इसलिए इनको हमारे शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। तो ये हमारे जो नाइट्रोजनी पदार्थ है, जैसे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को तो श्वसन की क्रिया के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, पर हमारे जो यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, ये जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है, इनको निकालने के लिए एक विशेष तंत्र होता है जिसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। नाइट्रोजनी पदार्थों को बाहर निकालने के लिए विशेष तंत्र होता है। विशेष एक ऐसा सिस्टम होता है जिसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। नाइट्रोजनी पदार्थों को बाहर निकालने के लिए विशेष तंत्र होता है जिसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इसमें जो मुख्य भूमिका निभाता है, मतलब हमारी जो किडनीज होती है, जो हमारी किडनी होती है, वक्फ होते हैं, ये हमारे उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग होते हैं। इसका मुख्य अंग वक्फ किडनीज होती है।
तो हमने बात की कि उत्सर्जन तंत्र के बारे में, तो वह प्रक्रिया जिसमें कोशिकाओं द्वारा निर्मित अपशिष्ट जो हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, जैसे डाइजेशन, पाचन, तो इनकी क्रिया के बाद हमारे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो इनको बाहर निकालने के लिए एक सिस्टम होता है, एक तंत्र होता है जो हमारे उत्सर्जन तंत्र कहलाता है, और ये प्रक्रिया हमारे बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। अब हमारी जो ये क्या करते हैं, जो हमारे जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट CO2, ये हमारे किसी काम के लिए, शरीर के लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं रहते, तो इनको क्या करते हैं, इस सिस्टम के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यदि हम इनको बाहर नहीं निकालेंगे तो ये हमारे विष के समान कार्य करते हैं, शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं। अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजनी पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जो हमारे नाइट्रोजनी अपशिष्ट जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, इनको निकालने के लिए एक विशेष तंत्र होता है जिसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र की प्रक्रिया के द्वारा जो हमारे सिस्टम के द्वारा जो हमारे नाइट्रोजनी अपशिष्ट है इनको बाहर निकाला जाता है, और इनमें मुख्य भूमिका जो अपशिष्ट को निकालने में होती है ये किडनीज की होती है, हमारे वक की होती है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट के बारे में, ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से जीवों में ये प्रेजेंट रहते हैं, किस प्रकार से ये अपशिष्ट को बाहर निकाला जाता है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट 3 प्रकार के होते हैं। जो ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट है जो उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा इनको बाहर त्यागा जाता है, तो ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला अमोनिया, दूसरा यूरिया, तीसरा हो गया इसमें यूरिक अम्ल। ये 3 प्रकार के नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं जो हमारे शरीर में संचय होते हैं, और इनको नहीं निकाला जाता है तो ये हमारे विष के समान कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं अमोनिया के बारे में, इसको किस प्रकार से उत्सर्जित किया जाता है। अमोनिया को निकालने की, जो अमोनिया को उत्सर्जित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम अमोनियो उत्सर्ग कहते हैं। अमोनिया को उत्सर्जित करने की प्रक्रिया, अमोनिया को उत्सर्जित करने की प्रक्रिया को अमोनियोत्सर्ग कहते हैं। जो हमारे छोटे क्वेश्चनों में ये पूछ सकता है, अमोनियोत्सर्ग जिसे अमोनोटेलिज्म कहते हैं, तो अमोनिया को किस प्रकार से उत्सर्जित किया जाता है, तो इस प्रोसेस को अमोनियो उत्सर्ग कहते हैं। यह प्रक्रिया जलीय जीवों, अस्थिल मछलियां, उभयचर, जो ऐसे जीव जो जल में भी रहते हो और स्थल पर भी रहते हो, तो उन्हें हम उभयचर कहते हैं। तो यह प्रक्रिया जलीय जीवों, अस्थल मछलियां, उभयचर, इनमें पाई जाती है। अब इस अमोनियो उत्सर्ग जो अमोनोटेलिज्म की जो प्रोसेस होती है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे अत्यंत जल की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया के लिए अत्यंत जल की आवश्यकता होती है। अत्यंत जल की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम एग्जाम्पल के तौर पर बात कर सकते हैं, अस्थल मछलियां, उभयचर, जो हमारे उभयचर होते हैं जो जल में भी रहते हैं और हमारे स्थल पर भी रहते हैं। तो इस प्रकार के जीवों में यह अमोनिया उत्सर्जन की प्रक्रिया पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यूरिया के बारे में।
यूरिया का उत्सर्जन। तो ये जो यूरिया का उत्सर्जन होता है, ये हमारे शरीर में किस किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। जो हमारी कोशिकाएं होती है, जो हमारी सेल्स होती है, ये हमारे अमोनिया को उत्सर्जित करती है। अमोनिया को उत्सर्जित करती है, तो अमोनिया को उत्सर्जित करने के बाद हमारी जो किडनीज होती है, जो हमारी किडनी क्या करती है, इनको अमोनिया को यूरिक अम्ल में अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देती है। कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जित कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जित अमोनिया को वक किडनीज के द्वारा क्या किया जाता है, अमोनिया को वक किडनी के द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है। ये जो हमारी यूरिया उत्सर्जन की प्रक्रिया है, यूरिया उत्सर्जन की प्रक्रिया हमारे जो स्तनधारी जीवों में, यह है प्रक्रिया यूरिया का उत्सर्जन। यह प्रक्रिया स्तनधारी जीवों, स्तनधारी जो मेमेलिया होते हैं, स्तनधारी जीवों मेमेलिया, समुद्री मछलियां, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं समुद्री मछलियां। इनमें ये जो यूरिया का उत्सर्जन होता है, यह प्रक्रिया स्तनधारी जीवों समुद्री मछलियों में पाई जाती है। और ऐसे जीवों को हम यूरिया उत्सर्जी यूरियोटेलिक कहते हैं। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जीवों को यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जीवों को यूरिया उत्सर्जी यूरियोटेलिक कहते हैं। इसमें जब यूरिया का उत्सर्जन होता है, हमारी किडनीज में यूरिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो किडनीज में हमारे वक में एक प्रोसेस होती है, निस्पंदन की प्रक्रिया के द्वारा उनको बाहर निकाल दिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार हम जो आगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, उसके अंदर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से मूत्र निर्माण की, हमारे यूरिन फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे कि हमारी यूरिया का उत्सर्जन जीवों के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है। तो हमने बात की कि यूरिया का उत्सर्जन हमारे स्तनधारी जीवों और समुद्री मछलियों में किया जाता है। स्तनधारी जीवों में जैसे मनुष्य, ये हमारे स्तनधारी जीवों में सम्मिलित होते हैं। और कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जित अमोनिया, जो हमारी सेल्स होती है, ये हमारी यूरिया को उत्सर्जित करती है विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा। और यूरिया को हमारी अमोनिया को हमारी किडनी क्या करती है, उसको यूरिया में बदल देती है। और निस्पंदन की जो क्रिया होती है, हमारे यूरिन फॉर्मेशन जो किडनीज के द्वारा, ये हमारे मुख्य भूमिका ये हमारे निभाते हैं। तो इस प्रकार हम यूरिया के बारे में बात की कि ये हमारे किस प्रकार से इसका उत्सर्जन होता है। अब हम बात करते हैं यूरिक अम्ल के बारे में। यूरिक अम्ल, इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो पक्षी, हमारी जो कीट वगैरह, इनमें यह यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किया जाता है। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन पक्षियों, हमारी जो पक्षियों, कीटों, इनमें किया जाता है। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन, जिन जीवों में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है, एक्सक्रेशन होता है, तो उन जीवों को, ऐसे जीवों को यूरिक अम्ल उत्सर्जी
यूरिक अम्ल उत्सर्जी या यूरिकोटेलिक, और यूरिया के उत्सर्जन को यूरियोटेलिक, और ये यूरिया ऐसे जीवों को यूरिक अम्ल उत्सर्जी या यूरिकोटेलिक कहते हैं। इनमें क्या होता है कि अत्यंत जल की कमी होती है, मतलब जल की कमी होने के कारण क्या करते हैं, जो इनका उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन मतलब जो ये इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है यूरिक अम्ल, तो इनमें क्या होता है कि अमोनिया को यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर दिया जाता है। हमारे जो स्तनधारी जीवों में तो क्या होता है कि यूरिया को हमारे अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, और इसमें अमोनिया को यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ऐसे इसमें क्या होता है कि जो इनका उत्सर्जन गोलिकाओं, अत्यंत जल की कमी के कारण क्या होता है कि गोलिकाओं, और ये हमारे अपने वेस्ट मटेरियल को गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में उत्सर्जित करते हैं। तो इस प्रकार हमने नाइट्रोजनी अपशिष्टों के बारे में बात की, और लास्ट में हमने यूरिक अम्ल के बारे में बात की। हमारे जो पक्षियों के अंदर, कीटों के अंदर ये पाया जाता है। इसमें एक और एग्जांपल ऐड कर लो, सरीसृप मतलब हमारे जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो रेंग कर चलने वाले जो जीव होते हैं, उन्हें हम सरीसृप कहते हैं, रेप्टाइल्स। तो इनमें भी ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो अमोनिया होता है, अमोनिया को यूरिक अम्ल में बदल दिया जाता है, जो हमने अभी बात की। और ऐसे जीव जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें हम यूरिकोटेलिक या यूरिक अम्ल उत्सर्जी जीव कहते हैं। और ये अपना उत्सर्जन जो वेस्ट मटेरियल होता है, उनका उत्सर्जन गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में, जो पक्षी वगैरह होते हैं, ये अपने वेस्ट मटेरियल को गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में ये उत्सर्जन करते हैं। अब हम बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र, जो हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम है, इसकी संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। उत्सर्जन तंत्र की संरचना। उत्सर्जन तंत्र की संरचना के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें दो किडनी, जो हमारे दो वक पाए जाते हैं, जिसमें दायां वक और बायां वक। ये हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, जो हमारी उदर गुहा होती है, तो उसके जो स्टोमक के पास, उदर गुहा के आमाशय के पास, ये कशेरुकदंड के पीछे दाएं व बाएं भाग में ये स्थित रहती है वक। मूत्र वाहिनियां, जो हमारी किडनी से जो मूत्र निर्माण की क्रिया के द्वारा मूत्र को मूत्राशय तक लाने का कार्य करती है, मूत्र वाहिनियां कहलाती है। यूरेट्रस, मूत्राशय, ब्लैडर, मूत्र मार्ग, यूरिथ्रा। तो इस प्रकार हमारे उत्सर्जन तंत्र में हमारे दो किडनीज पाई जाती है, जो बायां भाग में विभक्त रहती है, और दो मूत्र वाहिनियां प्रेजेंट रहती है, जो क्या करती है, हमारे मूत्र को, हमारे यूरिन को मूत्राशय तक लाने का कार्य करती है। मूत्राशय में जब हमारे यूरिन का स्टोरेज होता है, तो स्टोरेज होने के बाद यहाँ दाब बढ़ने पर मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर मूत्र को त्याग दिया जाता है। मूत्र निर्माण की क्रिया विधि हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि किस प्रकार से ये प्रक्रिया संपन्न होती है। तो हम बात करते हैं पहले वक के बारे में, किडनीज के बारे में। वक, ये हमारे शरीर में दो वक पाए जाते हैं, जो सेम के बीज के समान इनकी स्ट्रक्चर होती है, बीज के समान
बीज के समान गहरे भूरे रंग के होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, डार्क ब्राउन कलर के। ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी जो उदरगुहा होती है, तो उदरगुहा के पास जो हमारे आमाशय स्टोमक रहता है, तो स्टोमक के पीछे की ओर जो हमारे कशेरुक दंड होते हैं उसकी तरफ ये दाई और बाई भाग में ये डिवाइड रहते हैं, पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे जो मूत्र निर्माण की क्रियाविधि होती है तो उसके अंदर जो सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो ये किडनीज के द्वारा ही इनकी क्रिया होती है। तो ये क्या करते हैं, जैसे हमारे इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो हमारी महाशिरा क्या करती है, जो अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त मतलब जो रक्त होता है, तो रक्त को क्या करती है, हमारी किडनीज तक लाती है। तो किडनीज में क्या होता है कि जो अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, कई कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे ब्लड के अंदर रहती है। तो ये क्या करती है, किडनीज इनको अलग कर लेती है अपशिष्ट पदार्थों को। जब ये किडनीज इनको अलग करेगी, तो अलग करने के बाद क्या होगा कि हमारे जो रक्त, शुद्ध रक्त अलग हो जाएगा और अपशिष्ट पदार्थ अलग हो जाएगा। तो अब शुद्ध रक्त को जो हमारी एरोटा होती है, इसे हम एरोटा कहते हैं, एरोटा महाधवनी क्या करती है कि शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर में ले जाने का कार्य करती है। और इस प्रकार जो अशुद्ध अपशिष्ट पदार्थ होते हैं हमारे किडनीज इनको स्टोरेज कर लेती है, संग्रहित कर लेती है। इस प्रकार इसमें अनेक प्रकार की प्रोसेस होती है। जो हम बात कर रहे हैं, जो मूत्र यूरिन फॉर्मेशन की जो क्रिया है, मूत्र निर्माण की जो क्रिया है, उनके द्वारा इनको मतलब कन्वर्ट कर दिया जाता है लिक्विड, उनका निस्पंदन या किसी भी जो क्रियाएं होती है इनके द्वारा इनको बदल दिया जाता है। तो शुद्ध रक्त को ये हमारे महाधवनी के द्वारा संपूर्ण शरीर में ब्लड को ले जाया जाता है। और यूरिया, यूरिक अम्ल जो वेस्ट मटेरियल होता है, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको क्या करता है, जो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो उसके द्वारा हमारे मूत्रवाहिनियां क्या करती हैं, हमारे मूत्राशय तक लेकर आती है। तो मूत्रवाहिनियां मूत्राशय तक लेकर अपशिष्ट पदार्थों को लेकर आ गई, तो इसके बाद क्या होता है कि मूत्राशय में वह एकत्रित हो जाता है, मतलब संग्रहित हो जाता है। संग्रहित होगा मूत्राशय में, तो मूत्राशय में क्या होगा कि संग्रहित होने के बाद यहाँ पर दाब बढ़ेगा। तो दाब बढ़ने के कारण क्या होगा कि मूत्र मार्ग के द्वारा जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो यूरिया वगैरह होता है, उनको जो हमारे मूत्र निर्माण की क्रिया के द्वारा उनको निस्पंदित किया जाता है, तो उनको हमारे मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे उत्सर्जन तंत्र के जो विभिन्न पार्ट्स, जो भाग है, ये कार्य करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो बात करेंगे, तो ये एक तो वक की स्ट्रक्चर, तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में, और इसमें जो मूत्र निर्माण की जो क्रियाविधि होती है, नेफ्रॉन के द्वारा जो की जाती है, इनकी छोटी छोटी वक्क की इकाइयों से मिलकर बना होता है। तो इसके बारे में हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बात करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।